अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त नाज़रीन एक बड़ा मुद्दा कहें या उससे बड़ी खबर कहें और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मुल्क से भी ताल्लुक़ रखती है, लेकिन बड़ी खबर आई है कि 2 दिन पहले यानी 16 अगस्त 2020 को हमारे मुल्क के एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े कलाकार है, बॉलीवुड के बड़े अदाकार है, बल्कि यूँ समझिए कि साल में एक मरतबा कोई फिल्म बनाते हैं और कुछ ऐसे मुद्दे जो समाज से या मुल्क से या मानवता से जुड़े हैं, इनको उठाकर कुछ ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनाते हैं कि इनकी फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट होती है और बड़ा कमाती है। और इस कलाकार का नाम है, इस बॉलीवुड अदाकार का नाम है आमिर खान। लेकिन इस वक्त अब इन पर खूब कमेंट किए जा रहे हैं, अच्छे भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जहनों में गोबर और गंदगी ही भरी रहती है। तो ऐसे लोग तो तलाश ही करते रहते हैं कि कब गंदगी फैलाने का, गूघान फैलाने का मौका मिले। तो अब आमिर खान ने 16 अगस्त को तुर्की में जिस तरीके से खबरें आ रही कि उनकी कोई फिल्म की शूटिंग भी है और कुछ स्पॉट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है और वो अपनी बीवी के साथ, जिनका नाम शायद किरण राव है, उनके साथ वो वहाँ पर गए हैं शूटिंग के लिए। बाकायदा तुर्की गए हैं और तुर्की में उनकी फिल्म की शूटिंग होने वाली है, आने वाली फिल्म जो भी उनकी होगी। तो 16 अगस्त 2020 को उन्होंने तुर्की के जो सदर है रजब तैयब उर्दुगान, उनकी बीवी जिनका नाम एमाइन उर्दुगान बताया जाता है, कि उनसे मुलाकात की। और एजेंसी जो वहाँ की है, तुर्की की जो खबर रसा एजेंसी है, उसके मुताबिक खबरें ऐसी है कि आमिर खान ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी ताकि वो उनकी जो अपनी एक फाउंडेशन चलती है, पानी फाउंडेशन, जिस पर वो ज़बरदस्त अंदाज में खिदमत करना चाह रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। वैसे भी आपको मालूम होगा कि आमिर खान सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि बहुत बड़े सोशल वर्कर है, जो ज़ात और धर्म देखे बगैर, क्योंकि बड़े कलाकार जो होते हैं इनके जहन में इतनी गंदगी नहीं होती है ऐसी जो आमतौर से गंदगी फैलाते हैं लोग। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और इनका एक टीवी शो भी मैंने 2-3 मरतबा देखा हूँ जिसमें इन्होंने बहुत अहम मुद्दों को उठाया। सत्यमेव जयते के नाम से शायद ये टीवी शो चलता था, मैंने 2-3 मरतबा उनको देखा भी हूँ कि मानव सेवा के एतबार से उनकी फाउंडेशन जो पानी फाउंडेशन के नाम से काम कर रही है और सूखाग्रस्त जो एरिए हैं, इलाके हैं, वहाँ पर ये बाकायदा पानी फाउंडेशन के नाम से जो गैर सरकारी इनकी तंजीमें एनजीओ है इन्होंने बनाई है। इस फाउंडेशन के जरिए वो मिलकर भारतीय रियासत महाराष्ट्र के खुश्क साली जो ज़िले हैं जहाँ पर सूखाग्रस्त एरिया, वहाँ पर जाकर ये कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के जरिए से मानव सेवा करना चाहते हैं, पानी को लेकर, पानी की तकलीफ़ों को लेकर। तो अब ये वहाँ पर तुर्की जब गए और इन्होंने तैयब उर्दुगान की बीवी से, उनकी अहलियत से मुलाकात की और मुलाकात में ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी बातें हुई जिसमें तुर्क जिस तरीके से इंसानी मानव सेवा पर काम कर रहा है, उन्होंने भी उनके प्रोजेक्ट बताए, आमिर खान ने उनको सुना। वहीं पर एमाइन उर्दुगान ने भी आमिर खान की जो फिल्मों में आमिर खान समाजी मसाइल को उठाते हैं, सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं, उसको लेकर ज़बरदस्त अंदाज में भारत में जिस तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन इनका ये काम पूरी दुनिया भर में जाता है, उसकी भी आमिर खान की गोया कि उनकी एमाइन उर्दुगान की बीवी ने तारीफ़ की। और इस मुलाकात के दौरान ये भी होता है कि हुआ कि भारत और तुर्की के यूँ समझिए कि खाने पीने, यहाँ की संस्कृति, वहाँ की संस्कृति, कल्चर, तहजीब और फनकारी से मुतालिक भी बहुत सारी बातें हुई। और बाकायदा ख़ुद एमाइन उर्दुगान इतनी खुश नज़र आई आमिर खान जैसे कलाकार से मुलाकात करके कि उन्होंने भी कुछ फ़ोटोज़, खबरें आ रही कि उन्होंने भी शेयर किया है। लेकिन अब क्या करें, हमारे मुल्क में एक ऐसा टोला है कि जो सिर्फ मौका तलाश करता है गूघान और गंदगी फैलाने का। तो अब आमिर खान साहब मिले हैं और फिर उर्दुगान की बीवी से मिले हैं, तो फिर यह टोला भी बड़ा एक्टिव हो गया, बड़ा मुतहर्रिक हो गया। और फिर ये टोला ऐसा है कि किसने कितनी सेवा किया ये सब भूल जाता है, हालांकि अक्सर इनमें वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की कभी सेवा किए ही नहीं। तो अब ये टोला एक्टिव हो गया और फिर अजीब अजीब अंदाज में कमेंट्स करने लगा और फिर आमिर खान पर लिखने लगा, बोलने लगा। खैर, आमिर खान से तो हम भी कोई हमारी भी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन
सिर्फ पैगाम ये देना है कि कब तक के गंदगी फैलाओगे, कब तक के धर्म के नाम पर धर्म का कार्ड खेलकर मुल्क में नफरतें फैलाओगे। ज़रा लोगों के काम को देखो। और अक्सर ये लोग वो होते जो खुद कुछ काम नहीं करते। मैं अक्सर मेरे समाज में भी कहता हूँ ना कि जब मैं कोई काम करता हूँ तो हमारे समाज में भी, हर समाज में कुछ ना कुछ गंदगी रहती है। तो वो लोग क्या कहते हैं, जैसे मैंने न्यूज़ चैनल खोला, आज 2.5 साल में 1 मिलियन पर चैनल पहुँच गया है। अब पहले लोग क्या कहते थे, नहीं कैसा है, ये मुफ्ती साहब का काम नहीं है। तो हम कहते तू करना, तू भी नहीं करता और दूसरों को भी करने नहीं देता। तो ऐसे गंदगी वाले अनासिर है, ऐसे जो टोले हैं हर समाज में मौजूद है। तो हम मुल्क में अमन चाहते हैं, एकता चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। और हम कहते हैं कि अब ये घटिया राजनीति धर्म के नाम पर खेलना बंद करो। दुनिया कहाँ जा रही है, कितनी तरक्की कर रही है। प्यारे मुल्क भारत में उस वक्त तक विकास नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि हम ये धर्म के नाम पर कार्ड खेलना और धर्म के नाम पे नफरतें फैलाना ये बंद कर दें। तब जाकर मुल्क में अमन आएगा, शांति आएगी और मुल्क विकास करेगा। इसलिए हम अपील करते हैं कि ये घटिया राजनीति, घटिया धंधे बंद करें और मुल्क को विकास की तरफ ले जाए। यही असल हमारा आज का मुद्दा। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।